नीट 2026 के पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल की अगर मैं बात करूं तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने खुद इसमें इंटरवीन किया है और बोला है कि चाहे सीयूटी की बात करें, चाहे जेई की बात करें, चाहे नीट की बात करें, बहुत ही ज़्यादा अनफेयर हो रही हैं चीज़ें। क्वेश्चन का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो एज़ कंपेरेटिव टू द क्लास 12th लेवल बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो इसके ऊपर फ्रीक्वेंट कंप्लेंट्स आने के बाद यहाँ पर एक कमेटी सेट की गई है जो इसके ऊपर चेक करने वाली है एंड उनके जो कंक्लूजन्स आने वाले हैं वहां से बेटा क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो आई वेलकम यू ऑल ऑन एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7। माई सेल्फ अर्शप्रीत कौर एंड आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर इन द नीट डिपार्टमेंट एज वेल एज मैं आपको काउंसलिंग प्रोसेस में भी गाइड कर रही हूँ ऑन दिस चैनल। सो अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। तो अगर हम रिसेंटली बात करें बेटा बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिक सोर्स की, तो रिसेंटली डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में ये क्लिपिंग्स भी छपी थी और मैंने भी कुछ दिन पहले, आई गेस 4 से 5 दिन पहले आपके लिए एक वीडियो रिलीज किया था इसी चैनल पे जिसमें मैंने इस आर्टिकल के बारे में चर्चा की थी, जिसमें ये बोला गया था दैट नीट जेई कितने मुश्किल 4 साल के पेपर की पड़ताल करेगी सरकार। तो एक कमेटी सेट की गई है जो इसके ऊपर बेटा बातचीत कर रही है। ये 4 दिन पहले ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, बट बहुत ज्यादा पैनिक हो रहा है बच्चों के बीच में। उनको लग रहा है कि यार कुछ और भी मैम इसके ऊपर बड़े फैसले आ गए हैं क्या। तो मैं छोटे से 4-5 पॉइंटर्स में बेटा इसको कंक्लूड करूंगी, ज्यादा वक्त नहीं लूंगी आपका। तो बेटा सबसे पहले ना सेंट्रल गवर्नमेंट इज प्लानिंग फॉर मेजर रिफॉर्म्स, ठीक है। अगर हम मेजर एग्जाम्स की बात करें जैसे कि नीट जेई सीयूटी, उनका जो लेवल है ना वो क्लास 12 सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही होना चाहिए, ये बोला जा रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से ये चीज़ आ रही है बेटा। ये कितना अब इम्प्लीमेंट होता है ये कमेटी के जब डिसीजंस आएंगे उसके बाद ही पता चलेगा। तो एक हाई लेवल कमेटी जो है वो सेट की गई है ना, उसको अलाइन किया गया है जो कि है ना लेड कर रहे हैं बाय हायर एजुकेशन सेक्रेटरी के संजय मूर्ति जी। एंड इनका ये कहना है कि ये रिव्यू कर रहे हैं बेटा जी क्वेश्चन पेपर्स को, चाहे जेई की बात करें चाहे नीट की बात करें। और इस आर्टिकल में मैंने यही चीज आपको बताई भी थी कि यार जो पिछले 4 साल के पेपर्स हैं वो रिव्यू किए जाएंगे और उनमें ये चेक किया जाएगा कि अंडरस्टैंडिंग वर्सेस रोट लर्निंग, यानी कि कितना जो क्वेश्चन है वो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे वो सॉल्व कर रहा है, कितना उसको रटाया होना चाहिए तब वो उसको सॉल्व कर पाएगा, लैंग्वेज की क्लैरिटी है या नहीं है, पेपर की सेटिंग का जो प्रोसेस है वो सही ढंग से किया गया है कि नहीं किया गया है। इसी के बारे में बेटा बातचीत हो रही है। अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूं टाइम्स ऑफ इंडिया पे जो न्यूज आर्टिकल आया है वो इसी के रिलेटेड घूम रहा है बेटा। यहीं पर बातचीत चल रही है कि यार ये जो कमेटी है वो पिछले साल के पेपर्स को उठा के ये चेकआउट करेगी कि डिफिकल्टी लेवल क्या बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बिकॉज बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट कंप्लेंट्स आई हैं बेटा। नीट के एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स में एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कैलकुलस से जो कि जेई लेवल का है। यार नीट वालों को उससे लेना देना नहीं है, बिकॉज नीट वालों के पास मैथमेटिक्स एज अ मेन सब्जेक्ट नहीं होता है, तो इतने ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस को वो हैंडल नहीं कर पाते हैं। एंड दिस इज अ फैक्ट, क्योंकि उस तरीके से ही बेटा जी ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करवाई जाती है शुरू से नीट एस्पिरेंट्स को, तो वो गलत है। तो उसी के बेसिस पर बेटा जी ऐसे बहुत सारे और सवाल भी उठ रहे हैं जिसके बेसिस पर ये कमेटी जो है बहुत जल्दी डिसीजन देगी, बट अभी इसकी जांच पड़ताल चल रही है। अब एम क्या है इस कमेटी का कि the aim is to determine whether the questions are currently more difficult than class 12th level, which is very unfair for some students because सारे बच्चे जो हैं वो ट्यूशंस नहीं ले सकते हैं बेटा, वो कोचिंग्स में नहीं जा सकते हैं, कुछ सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, क्लास 12th के साथ साथ नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जो डिफिकल्टी लेवल अगर वो इतना ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे तो कैसा चलेगा। सो इससे ये आशंका बढ़ रही है कि अपकमिंग ईयर 2026 में डिफिकल्टी लेवल को डिक्रीज भी किया जा सकता है। बट बेटा हम कुछ भी फॉर श्योर नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज बातें तो बहुत होती हैं बट पेपर आपको ही फेस करना पड़ता है। जब आप उस 3 घंटे में लड़ रहे होते हैं उस पेपर से तो कोई भी और सामने नहीं आता है बेटा। वो आपका टाइम होता है जो आपको कंट्रीब्यूट करना होता है, उस 3 घंटे में आपको अपनी मेहनत को वहां पे साबित करना होता है। तो यार मैं तो ये बोलूंगी, मेरी पर्सनल सजेशन ये है कि आप अपनी तैयारी जबरदस्त रखें। पेपर चाहे डिफिकल्ट आए चाहे ईजी आए, दैट इज सेकेंडरी थिंग। अगर आपने तैयारी उस लेवल की करी है तो इजी भी आ जाएगा तो यार तुम्हारा तो बेनिफिट ही है ना उसमें। और अगर डिफिकल्ट आ जाएगा तो दूसरे लोगों के कंपैरिजन में जब तुमने ज्यादा तैयारी करी होगी तो अगेन तुम बेनिफिशियल ही साबित होंगे। सो मेक श्योर दैट आप तैयारी उस हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है। अब करने क्या क्या वाली है कमेटी, रिव्यू करने वाली है पेपर डिफिकल्टी को, असेसमेंट ऑफ द सिलेबस को, पेपर पैटर्न को, टाइम एलोकेशन को। जैसे कि बेटा पहले आपका जो टाइम था वो 3 घंटे 20 मिनट था, उसको कम करके अब 3 घंटे कर दिया गया नीट एग्जामिनेशन का। तो क्या 3 घंटे के हिसाब से जो क्वेश्चन आप
बना रहे हो, ये सवाल पूछा जाएगा कि आप जो 3 घंटे के हिसाब से क्वेश्चन लेवल बना रहे हो, क्या वो 3 घंटे में एक्चुअली सॉल्व हो भी सकता है, या आप टाइम एलोकेटेड जो है उसको बढ़ाओ या डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चंस को कम करो। सो इनके ऊपर बेटा जी फैसला होगा, एंड बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स जितनी भी हमें ये कमिटी की बेटा जी हमें सोर्सेज के द्वारा जो पता चलेगा, उसके हिसाब से पेपर डिफिकल्टी एंड फॉर्मेट के ऊपर बेटा जी फर्दर डिस्कशंस होंगे जो 2026 से लागू हो सकते हैं। सो मैं ये बोलूंगी कि अगर आपकी तैयारी जबरदस्त है तो आपको फिर फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और अभी वी हैव एन एम्पल टाइम बेटा, हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है। आप गुड लेवल ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो मोर कंसेप्चुअल बेस्ड एंड एनालिटिक पेपर आ सकता है जो सिर्फ और सिर्फ रोट लर्निंग को जो है ना टारगेट नहीं कर रहा। क्लास 12th के लेवल तक का पेपर आ सकता है, बट अगेन आई एम सेइंग क्लास 12th के लेवल का पेपर अगर बनाएंगे तो वो भी अब लेवल इतना कम नहीं रहा है, बोर्ड्स का लेवल भी इंक्रीज होते जा रहा है। सो दैट इज वाई बेटा जी आपको हमारे साथ जुड़ना है। आप इस टेलीग्राम चैनल के साथ जरूर से जुड़िए, @physicscore टेलीग्राम चैनल। इस पे आप बोर्ड्स प्लस नीट दोनों का कंटेंट पाते हैं, साथ ही साथ में काउंसलिंग 2025 के रिलेटेड भी कंटेंट आपको यहाँ पर अवेलेबल करा रही हूँ। इसका लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट कॉमेंट में पिन मिल जाएगा। एंड आप हमारे अचीवर्स बैच के साथ जरूर से जुड़े, बिकॉज इसमें हम आपको नीट प्लस बोर्ड्स दोनों की प्रिपरेशन करा रहे हैं बेटा। एंड ट्रस्ट मी, इसके साथ आपको एक लेवल अप ई बुक भी मिल रहा है जिसमें बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस हैं बेटा जो आपको 3rd फेज में कंप्लीट करने पड़ेंगे अपनी प्रिपरेशन के। सो मेक श्योर दैट आप इसका पार्ट बन रहे। यूजिंग द कोड प्रीत PREET आप मैक्सिमम ऑफ पा सकते हैं। 3499 का आपको ये बैच पड़ेगा, जिसमें आपको और बाय प्रोडक्ट्स भी साथ में मिल रहे हैं। आपको रिकॉर्डेड वीडियोस, टेस्ट का एक्सेस, एवरीथिंग बेटा इट इज इंक्लूडेड इन दिस प्राइस। सो मेक श्योर दैट यू आर पार्ट ऑफ दिस, ठीक है। एंड अगर आप सिर्फ और सिर्फ कंटेंट चाहते हैं, एक अच्छा कंटेंट ऑफलाइन में, यानी कि आपको एक प्रिंटेड फॉर्म में बुक्स चाहते हैं, एनीथिंग यू वांट, सो उस केस में बेटा आप हमारे बुक्स के सेक्शन में जाके भी ऑर्डर कर सकते हो। लेवल अप ई बुक्स भी ऑर्डर कर सकते हो, आप अपना स्टडी मटेरियल भी ऑर्डर कर सकते हो। अगर आपको 11 12 दोनों का चाहिए तो ड्रॉपर कैटेगरी में से जाके कर लें, अगर 11th का चाहिए तो क्लास 11th वाली कैटेगरी, और क्लास 12th का चाहिए तो क्लास 12th वाली कैटेगरी में से। यूजिंग द सेम कोड दैट इज PREET आप इस पे भी मैक्सिमम डिस्काउंट्स पा सकते हैं। सो जुड़े रहिए बेटा जी, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, एंड घबराए नहीं यार। एजुकेशन मिनिस्टर जी अगर इंटरवीन कर रहे हैं इसमें तो ऑफकोर्स देयर विल बी सम चेंजेस, जो कि ऐसा नहीं बोला जाएगा बेटा कि खुलेआम आके ऐसा नहीं बोल दिया जाएगा कि पेपर जो है अब ईजी आएगा, है ना, ऐसा नहीं बोला जाएगा। ये अंदर की डिस्कशंस होती हैं बेटा जो इंटरनल लेवल पे चलती हैं, बट यस जो इस साल का पेपर था उससे बहुत कुछ सीखा है और उसको इम्प्लीमेंट करो और अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाओ। विश यू गुड लक, स्टे ट्यून्ड।